क्या होते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये ऐसा मतलब बीमारी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों में बना होता है कि ये मतलब किसी को HIV हो गया तो HIV नाम सुनते ही लोग क्या बोलते हैं, भाई उसको तो एड्स है, उससे दूर रहो या उससे अलग आप रहो। तो अगर HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है, तो ये HIV होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको एड्स है, ये नहीं है। HIV होता क्या है कि अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो ह्यूमन इफिशिएंसी इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस है उसकी कमी हो जाए, मतलब बहुत लो लेवल पे आ जाए, तब उस केस को हम बोलते हैं कि भैया उसको HIV है। तब उसका बोल सकते हैं उसको HIV है, HIV पॉजिटिव है। तो HIV क्या करता है, HIV जब आपके ब्लड में आएगा तो वो जो है, अब लोग बोलते हैं कि उसको HIV हो गया तो उससे दूर रहो, उससे अलग रहो, तो ऐसा नहीं है। HIV जो है उसका जो ट्रांसमिट होता है वो दो तरीके से होगा, या तो ब्लड के थ्रू होगा या गैमेट्स के थ्रू होगा। गैमेट्स में मेल के स्पर्म से या फीमेल के ओवरी से, ये दो जगह से इसका ट्रांसमिशन होता है HIV का। HIV किसी के साथ अगर कोई HIV पॉजिटिव है, उसके साथ अगर आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके साथ खाना खाने से आपको HIV हो जाए। उसके साथ अगर आप जा रहे हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, छींक रहा है, थूक रहा है, तो उससे HIV नहीं हो सकता। HIV के ट्रांसमिट जब भी होगा तो या तो ब्लड से होगा या गैमेट्स के थ्रू होगा। तो अब जैसे मतलब आप नाई की दुकान में हम लोग बाल कटवाते हैं, तो बाल कटवाने के हम लोग क्या करते हैं, बाल वो मतलब एक ही छुरा से सबका कर रहा है, और हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे भाई मतलब थोड़ा सा वो करो, और वो बोलते हैं कि हम ब्लड वो बदल दिए हैं, तो ब्लेड बदल दिए हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि मतलब शेविंग तो घर पे कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर वो मतलब ब्लेड अगर नहीं बदला या बदल भी दिया है, अगर कोई आपसे पहले HIV वायरस वाला कोई किसी का उसने मतलब सेव किया है और उसका कहीं कटा है, अगर उसमें लगा रहेगा उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो आपको भी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वो होना ही होना है। तो ये मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब HIV ऐसे हो सकती है, बस उसमें कोई HIV वाला बंदा है और बस का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में क्या हुआ, सबका माथा फटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, किसी का वो हुआ, सबका खून मिक्स हो गया उसके साथ भी, तो मतलब इससे भी चांस है कि हो जाए, बट ये बहुत रेयर चांस है। या जो HIV करेगा क्या कि जो आपके शरीर में जो WBC होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसमें एक T सेल होता है। तो T सेल क्या होता है, इसमें प्रतिरोधक का जो काम है वो T सेल करता है। सलाइन और सिरिंज वगैरह का, हाँ, सिरिंज से सबसे ज्यादा तो देखना तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अब तो सर वो कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारा पैसे लेने के लिए कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब एक वो कोविड के टाइम पे ही पैसा बचाने के लिए मतलब यहीं पे मोतिहारी का केस बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर के पिताजी थे, यहाँ के ADM रहे हैं पहले कोई यहाँ के मोतिहारी के, तो उनका क्या किया कि मतलब वो सीरीज सेम सीरीज से कोविड वाले का उनको लगा दिया, उनको भी कोविड हो गया। तो ये HIV जो है, मतलब अगर HIV इन्फेक्टेड कोई बंदा है, उसके अगर सीरीज उसको यूज किया गया है और सेम सीरीज अगर आपको यूज किया जा रहा है, तो आपको भी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी होनी होगी। तो जब भी अगर, क्योंकि अब तो मतलब सीरीज अगर नहीं आता, पहले इससे ज्यादा होता था, तो ऑलरेडी इसे बदल ही देता है, बदल देते हैं लोग। हाँ, लेकिन उसमें भी हम लोग को खास ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब सीरीज से भी वो तो सतर्कता रखनी है। तो ये पहले T सेल को डैमेज करेगा, और जब आपका T सेल डैमेज हो गया, तब उसके बाद जो है ये आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका तब जाकर ये एड्स स्टेज पे आता है। HIV होने का मतलब है कि उसको एड्स नहीं है। HIV से एड्स तक पहुंचने में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी समय लग जाता है। तो ये जो मतलब HIV जो हमारे शरीर में अगर होता है किसी के भी शरीर में, तो इस स्टेज पे अगर कोई पता लगा ले, इस स्टेज पे अगर किसी को पता लग जाए कि उसको HIV है, तब उसका बचाव करना बहुत आसान है। इस स्टेज पे आपको कोई लक्षण नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई लक्षण आपको नहीं दिखेगा। अगर मतलब किसी को शक होता है
किसी को डाउट है कि HIV है तो वो या तो एलिसा टेस्ट करा सकता है या सिंपल हम एक टेस्ट है वायरल मार्कर। वायरल मार्कर छोटा सा वो टेस्ट है जी CD4। हाँ तो वायरल मार्कर में तो उसमें आ जाता है, नहीं है थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है कि आपका, हाँ तो उसमें तो आपका जो HIV की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो हाँ एलिसा में तो पता चले, एलिसा तो उसका है ही, लेकिन स्टार्टिंग में अगर है तो छोटा सा, जैसे हम लोग CBC कराते हैं ना, डॉक्टर कुछ भी करते हैं बोलता है CBC करा लो, तो CBC में आइडिया लग जाता है ना किस चीज की कमी है किस चीज की डिफिशियंसी है। तो वैसे ही वायरल मार्कर में पता लग जाए कि हाँ मतलब उसमें कमी किस चीज की है। तो ये इस स्टेज पे आने के बाद क्या होगा कि जैसे कोई भी बीमारी होने के बाद उसका प्रतिरोधक क्षमता बॉडी का कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे आने के बाद बचने की संभावना बिल्कुल 0 रहती है। तो अगर यहाँ पे किसी को भी, अब बच्चों में हमें इस चीज का पता ही नहीं रहता, वो क्या करते हैं कि अब आजकल के अब ये या तो इलिटरेट लोगों में ज्यादा होता है या जिनको मतलब जानकारी नहीं है। तो अगर आपको इस चीज के बारे में मतलब वो है तो इसका हमें सबको बताना होगा कि यहाँ पे इस स्टेज पे अगर किसी को, क्योंकि देखिए अगर मतलब कोई उससे हो ब्लड के कांटेक्ट में अगर HIV पॉजिटिव की कोई आए या कोई ऐसे मतलब व्यक्ति हो जिसको HIV अगर कोई फीमेल को है, अगर मेल के साथ